अस्सलामुअलैकुम। पाक विलास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत दिनों से मैं आपके साथ रेगुलर जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा कि आज टाइम तो नहीं है, मतलब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि चलें आपसे गपशप भी हो जाएगी और जो है वो सफ़र भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मुझे बोरियत भी नहीं होगी। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है जी रियल एस्टेट की मार्केट जो है वहाँ पे जो इंटरनेशनल दबाव है, FATF हो गया, उसके अलावा आलमी अदारे जो दबाव डाल रहे हैं फिर हमारी रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर, और जो इंटरनली हमारे इदारे हैं जैसे FBR वगैरह है, और हमारे पास जो अप्रूवल अथॉरिटीज़ हैं जो किसी भी सोसाइटी को अप्रूवल्स देती हैं वो जो दबाव डाल रही हैं, ये तमाम चीज़ें आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, रियल एस्टेट की मार्केट में आए दिन कोई ना कोई फ्रॉड आपको देखने को मिल रहा है। तो जो इंटरनेशनल दबाव है वो भी आ रहा है और जो हमारे इंटरनल अदारे हैं वो भी दबाव डाल रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो हम देखेंगे कि ये क्या वजह है, क्यों इंटरनेशनल अदारे हम पे दबाव डाल रहे हैं। ट्रैफिक जाम है तो मैं आपसे गपशप, ये तो गाड़ियां बैक हो रही हैं, अल्लाह खैर करे। रोड कैसे ब्लॉक हो गया, GT रोड। तो चेक कर लेते हैं कि क्या सीन है। लगता है हमें भी गाड़ी जो है ना वो वापस करनी पड़ेगी, फिर आपके साथ जो है ना वो गपशप लगाते हैं। तो हाँ, गाड़ी हमें भी जो है ना वो लगता है मूव करनी पड़ेगी, आगे रास्ता ब्लॉक है। तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो टर्न हो रही हैं, तो हम भी जो है ना वो गाड़ी को टर्न कर लेते हैं। मैं गाड़ी को टर्न कर लूँ, साथ में आपके साथ गपशप लगाते हैं, फिर मुकम्मल बात करते हैं इस टॉपिक पे। जी पता नहीं हुआ क्या है इधर, एक्सीडेंट हुआ है जी, एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को जो सफ़र करते हैं सफ़र की दुआ पढ़ के निकला करें। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। जब भी आप ड्राइव करते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाह और फिर जो है ना आप ये पढ़ के आयतल कुर्सी पढ़ के और सफ़र की दुआ पढ़ के तो फिर निकला करें। और कोशिश किया करें कि रोड के ऊपर जो है वो सफ़र जो है वो आप बड़े इत्मीनान के साथ, ध्यान के साथ किया करें। ये पाकिस्तान के रोड्स हैं, यहाँ पे आपने खुद ही बचना है। कीमती जान एक ज़ाया हो चुकी है और उसकी वजह से उन्होंने ना वो डैम्पर के साथ, लड़का जो है ना उसका डैम्पर के साथ एक्सीडेंट हुआ है, तो वो लाश रख के उसके लवाहिकीन बैठे हैं जिसकी वजह से रोड ब्लॉक है। तो हम जो है ना जी वो शहर के इंटरनल से हमें अब जाना पड़ेगा, तो हम उस तरफ से चलते हैं, साथ में आपके साथ गपशप भी होती है। लेकिन यहाँ पे मेरी सबसे पहले जो एडवाइस है वो यही है आपको कि आप काइंडली खुदा के लिए जब आप रोड पे निकला करें तो आप अपनी भी हिफाजत किया करें। देखिए आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों की खुशियाँ हैं आपके साथ जुड़ी हुई, तो आपने उन लोगों की खुशियाँ भी देखनी है। तो आपने जो है ना जी वो सफ़र जो है वो जब भी करना है बड़े इत्मीनान के साथ और बड़े ध्यान के साथ करना है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जो FATF है या कोई इंटरनेशनल अदारा है या हमारे नेशनल अदारे हैं जो तमाम मनी लॉन्ड्रिंग को या इस तरह के इश्यूज़ को देख रहे हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक्शन। मैंने रिसेंटली आपको बताया था और मेरी एक प्रॉपर वीडियो है कि 2022 के अंदर रियल एस्टेट की मार्केट बहुत मंदी में जाएगी। उसकी मैंने आपको तमाम वजूहात भी बताई थी। मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये होता है कि मैं आपको आगाह कर सकूं कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि 2022 के अंदर मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि जो वजूहात हैं रियल एस्टेट की मार्केट में, पिछले साल बूम क्यों आया था, कोविड की वजह से तो तमाम इंडस्ट्री बंद थी। बिजनेसमैन के पास पैसा था, उसने पैसा उठाया रियल एस्टेट की मार्केट में फेंक दिया है।
डॉलर जो था वो नीचे था, डॉलर वालों ने पैसा निकाला है। उसके बाद एमनेस्टी स्कीम का पैसा रियल एस्टेट में ऐड हो गया था। उसके बाद जनाब बहुत सारी यानी कि जो बिजनेसमैन थे, इस तरह जो सोने का रेट था, गोल्ड का रेट था, वो कम था, उन्होंने पैसा उठाया रियल एस्टेट की मार्केट में फेंक दिया। और उसके बाद जो मार्कअप रेट था बैंक्स दे रहे थे वो 7% पे आ गया, वो उठाया और वो जनाब उन्होंने रियल एस्टेट की मार्केट में फेंक दिया। तो ये तमाम चीज़ें जब रियल एस्टेट की मार्केट में आई तो जनाब बहुत बड़ा बूम आया। वो लोग भी प्रॉपर्टी का काम करते आपको दिखाई दिए पिछले 2 सालों में, जिनको आपने कभी भी नहीं था देखा। उन लोगों ने अपने ऑफिस खोल लिए, उन लोगों ने बहुत सारा काम करना शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी का लेन देन शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त भी शुरू कर दी। तो इस तरह का जो है ना वो बहुत सारा काम हुआ रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर। लेकिन इसमें जो एक मेन वजह इस इंडस्ट्री के ज़वाल की बनने जा रही है, वो बहुत सारी चीज़ों का फैक्टर बिजनेसमैन के निकलने से भी है। और दूसरा जो बहुत अहम काम होने वाला है वो ये है कि जो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या इंटरनेशनल अदारे हैं, वो आपको स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। रिसेंटली आपने इमरान खान साहब का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि हमने एमनेस्टी दे के बहुत बड़ी गलती की। तो ये जनाब एमनेस्टी स्कीम जितनी भी आती हैं ये किसी भी हुकूमत के गले पड़ जाती हैं। खान साहब को तो ये बाद में याद आया कि ये जनाब हमारे गले पड़ गई है। यार ब्लैक मनी जितना था, लोगों ने जनाब पता चला कि एमनेस्टी स्कीम है, कोई पूछगिछ नहीं है, लोगों ने ब्लैक मनी जितना पैसा था उठाया, रियल एस्टेट की मार्केट में शूं करके फूंक दिया। और जनाब खान साहब को रिपोर्ट मिली कि सब अच्छा है, लेकिन अच्छा कुछ भी नहीं था। अच्छा, अब आ जाते हैं FATF की जानिब। FATF ने क्या किया कि जनाब FATF ने कहा कि थोड़े से आप टाइट हो जाएं पाकिस्तानियों और ये बताएं कि रियल एस्टेट में पैसा आता कहाँ से है। आप कोई भी सोसाइटी उठा लें, आपको आगे माशाल्लाह डीलर हजरात ही मिलेंगे। कोई आपको बंदा नहीं मिलेगा जनाब जो खुद इन्वेस्ट कर रहा हो। जो खुद इन्वेस्ट कर रहा है वो तो बताएगा कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम ये थी, मैंने यहाँ से ये चीज़ परचेज़ की है, यहाँ पे ये सेल की है, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है और उससे मैंने ये सोसाइटी ख़रीदी है या बनाई है या यहाँ डेवलपमेंट करूँगा। तो क्या होता है कि आगे डीलर बैठा है, पीछे बैठा है, चाहे इंग्लैंड में बंदा बैठा है, वो कह रहा है मैं 10 करोड़ तुम्हें सेंड करता हूँ, तुम उधर से जो है वो 10 एकड़ 20 एकड़ की ज़मीन लो, 50 एकड़ की ज़मीन लो, उसके साथ बिजनेस करो, साथ में ऐड करना, तुम्हें 10% दूंगा, सारे मामला तुम देखना। और वो डीलर बेचारा भी बस लालच के भूखे हैं सारे ही, वो उसको पता है मेरा 10% आ रहा है, उसको ये नहीं पता कि वो जो बाहर से बैठ के बंदा आपको पैसा भेज रहा है उसका पैसा कौन सा है, हलाल क्या है या हराम क्या है। मैं अब वाइट मनी ब्लैक मनी से हलाल हराम पे आपको सीधे तरीके से समझा रहा हूँ। पता ही नहीं है लोगों को कि पैसा कहाँ से आ रहा है, हराम के पैसे से है, वहाँ गरीबों के कत्ल किए जा रहे हैं, कहाँ से पैसा, लोगों का लूट मार करके तो नहीं पैसा आ रहा। लेकिन नहीं जी, हमें आंखें बंद करनी है क्योंकि हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें आंखें बंद कर देनी है। हम लालच में इतने भूखे हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है, हमें न दीन का पता है न दुनिया का पता है, हमें बस पैसे की लालच है। इंडस्ट्री, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में इतना गंद पड़ गया है, इतना गंद पड़ गया कि मैं क्या आपको बताऊं। तकरीबन अगर 1000 केसेस दूसरी इंडस्ट्रीज़ के होते हैं तो रियल एस्टेट के 1 लाख केसेस होते हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई फ्रॉड होता है। बड़े बड़े शहर देख लें, जहाँ पे आपका दारुल हुकूमत है, जो आपका कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है, वहाँ पे तो जहाँ पे देखें पूरी हुकूमत है, जहाँ वज़ीर मशीर हर बंदा बैठा होता है, वहाँ पे माशाल्लाह वहाँ पे तो फ्रॉड की इंतहा हो गई है। ऐसी ऐसी सोसाइटीज़ बन गई हैं जो इस्लामाबाद के यानी कि एरिया में भी नहीं है, लेकिन वो जो जनाब आजकल एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, मैं बहुत तनकीद करता हूँ इन कंपनियों पे। ये बेचारे सादा लोग जो हमारे ओवरसीज़ हैं उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। जनाब किसी बंदे ने कहा था कि ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये जो नंबर है ना, ये पैसा है। तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा ये जो डाटा है ना जी किसी भी बंदे का, वो पैसा है। ये क्या करती हैं, जितनी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मोबाइल नंबर्स का डाटा लेते हैं, ये पैसे पे करके कंपनियों से डाटा लेते हैं। मतलब आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, वो आपका नंबर क्यों मांग लेते हैं,
आप बोनेंजा पे जाएं, खाड़ी पे जाएं, किसी ब्रांड पे जाएं, वो आपका नंबर लेंगे और उस पर वो 10% डिस्काउंट भी दे देते हैं, 5% देते हैं, 20%। आप लोगों ने कभी सोचा है कि वो पागल हैं? सिर्फ आपका नंबर लेके आपको 10% 20% डिस्काउंट, यानी कि आप 15,000 20,000 50,000 की शॉपिंग करते हैं, उसमें से आपको 5,000 रुपया वो डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये मामला क्या है? वो सर वो देखिए ना, आपका नंबर लेके आपसे डाटा ले लिया, अब आपको वो रोज़ मैसेज करेंगे, आपको कहेंगे कि हमारे ब्रांड के पास आएँ, फिर वो आपका नंबर, उनके पास जो डाटा होगा वो नंबर आगे सेल करेंगे मुख्तलिफ कंपनियों को। मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट कंपनियां जो हैं वो इसी काम में लगी हुई हैं। ऐसे ही होता है रियल एस्टेट की मार्केट में जनाब, हमारे मासूम से लोगों को लड़कियां बिठाती हैं, उनको थोड़ी थोड़ी तनख्वाह देते हैं और उनसे ये फ़ोन्स करवाते हैं, उनको ये लालच देते हैं कि आपने ये टारगेट्स पूरे करने हैं। तो जनाब फ़ोन करते हैं उनको, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, वो बेचारी 10-20 हज़ार की जॉब पे लगी होती हैं, उनको जैसे वो तोते को नहीं रट्टा लगवाते तो वो तोता बेचारा बोल देता है, इसी तरीके से उनको, या वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको उन्होंने रखा हुआ है, वो फ़ोन करते हैं जनाब, वो तोते की तरह उनको जो उन्होंने रट्टा लगाया हुआ है वो बोल देते हैं, जी ये एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं, ये सोसाइटी है, सारी इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, इतना ओन मिल जाएगा फाइल के ऊपर, ये सिस्टम है। लोग क्या करते हैं कि लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं, पैसा लगा देते हैं और बाद में पता चलता है कि जनाब यहाँ पे तो जो पैसा लगाया है वो 3-3 4 साल बाद पता चलता है वहाँ पे तो वो जगह भी नहीं है, जगह कहीं दूर है। और सम टाइम तो ऐसा होता है इन्वेस्टर सिर्फ फ्रंट गेट बना के पीछे 2 एकड़ ज़मीन लेता है और 50 एकड़ की फाइल सेल कर देता है। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी कि इन तमाम चीज़ों पे गौर किया जाए। इन तमाम ये इन्वेस्टरों ने सर बहुत पैसा कमाया रियल एस्टेट में, उन लोगों ने पैसा कमाया जिनके पास 10 रुपये नहीं थे वो करोड़पति बन गए हैं। लोगों के पैसों को इन्होंने लूटा है, ऐसा लूटा है कि जनाब मैं आपको बता नहीं सकता। इन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं मासूम लोगों के साथ, बेवाओं के साथ, बच्चियों के साथ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, सादा लोग, सादा इंसानों के साथ जो इतनी ज़्यादा सर्चिंग नहीं कर सकते, इन्होंने अखीर कर दी है यार। इनको ज़रा एहसास नहीं है कि एक बंदा अपनी मेहनत की पसीने की कमाई ला के आप पे ट्रस्ट करता है, आपको पैसा देता है और आप हरामजादगियाँ करनी शुरू कर देते हैं, आप उनको जलील करती हैं। बाद में जब वो फाइल खरीदने आते हैं तो उनको 2-2 3-3 फाइल्स जो है वो किस्तों के नाम पे दे देते हैं, 3-3 4-4 साल आप किस्तें लेते हैं, आप बैलेटिंग नहीं करते, आप पोजेशन नहीं देते क्योंकि आपने ज़मीन नहीं खरीदी होती। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि उनके पास पीछे लेने के लिए ज़मीन भी नहीं होती। और कुछ सोसाइटियाँ ऐसे करती हैं कि पैसे ले लेती हैं, उन्हीं पैसों से डेवलपमेंट करती हैं और पैसे बटोर के बाहर ये चले जाते हैं। इन्होंने एक अजीब तमाशा लगाया हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं थोड़ा सा आग बगोला इसलिए भी हो रहा हूँ कि यार दुख होता है। मैं आपको बताऊँ तो सच में मुझे डेली के 2-3 ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं कि हमारे साथ भाई ये फ्रॉड हो गया, हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया। मैं लोगों को कहता हूँ कि यार आप लालच क्यों करते हैं? आपने क्या पैसा नहीं देना? आप इन लोगों से मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करें, इनसे एनओसी लें, इनको पूछें कि आपने जो एनओसी, सम टाइम ऐसा, अच्छा नया फ्रॉड देखें, सोसाइटियाँ क्या करती हैं 5 एकड़ की एनओसी ले ली है और सेल कर देती हैं 50 एकड़ जगह। ये भी हरामजादगी इन्होंने शुरू कर दी है। सादा से लोगों को कहते हैं कि ये देखिए हमारे पास एनओसी है, फेज़ 1 की एनओसी दिखा के 5 फेज़ आगे सेल कर देते हैं। इसी तरीके से ना बिजली की सहूलतें आती हैं, ना गैस, ना सीवरेज, ना रोड बनते हैं और लोग जलीलो ख्वार हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी की जामा पूंजी लगा देते हैं इन लोगों के ऊपर। और ये लोग चंद हफ्तों में, चंद महीनों में आपके पैसों को लूटते हैं और इनकी खबर भी नहीं होती। वो इन्वेस्टर या वो डीलर हजरात जो आपको कहते हैं आप इन्वेस्टमेंट करें, आपका ये साल में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, वही लोग बाद में देख रहे होते हैं और बाद में व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर ये लोग जो बेचारे लूटे जाते हैं वो फिर दुहाइयाँ देते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया। तो यार इनमें अगर उनका कसूर है ना 90%, तो 10% आपका भी कसूर है। आप लोग लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि आपने कुछ नहीं देखना, आपने बस इन्वेस्टमेंट कर देनी है। आपको नहीं पता कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है, वहाँ पे ओरिजिनल क्या सूरत हाल है। मैं एक मेरे सामने सोसाइटी सेल हुई है मेरे शहर के अंदर,
4 साल से वो सोसाइटी सेल नहीं थी हो रही, क्योंकि उनके पास एनओसी नहीं थी, और दूसरा वो शहर से बहुत दूर थे, 5-7 किलोमीटर दूर गाँव के अंदर तकरीबन वो सोसाइटी थी। तो क्या किया है कि उसके मालिक ने जनाब एक ऑनलाइन कंपनी, एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके साथ कॉन्टेक्ट किया है। वो जनाब 3 माह के अंदर तकरीबन 20 एकड़ ज़मीन सेल हो गई है। वहाँ पे क्या किया गया है, रोड्स के ऊपर बजट डाल के तो उन्होंने साइडों पे पौधे लगाए हैं, ड्रोन्स के साथ 5-4 तस्वीरें ली हैं, बिलबोर्ड्स लगाए हैं, फ्रंट पे थोड़े से कलर वगैरह करवाए हैं, कुछ उन्होंने जाकर फोटोशॉप पे उसकी एडिटिंग की होगी, पूरे शहर के अंदर उन्होंने बैनर्स लगवा दिए हैं, और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा कि चलें जी ये देखें, अपने घर वालों को फ़ोन करके पूछ लें डस्का में या सियालकोट में या गुजरांवाला में जनाब इनके बैनर्स लगे हुए हैं, ये सोसाइटी बड़े टॉप पे जाएगी, इन्वेस्टमेंट करें, ये ओरिजिनल तस्वीरें हैं, फ़लाँ। और जनाब मासूम लोगों ने फ़ाइलें ले ली, रजिस्ट्रियाँ करवा ली, किस्तों पे प्लाट ले लिए, और उस कंपनी ने अपना प्रॉफिट लिया, मालिक ने अपनी बचत ली, दोनों खुश हो गए। मर तो वो बंदा गया जिसने इन्वेस्टमेंट की, अपने सारी उम्र की कमाई की। कुछ लोग तो इतने अंधे हो जाते हैं लालच में कि जी बड़ी अच्छी सोसाइटी है, इन्वेस्टर क्या करता है, इतने कमीने इन्वेस्टर भी मैंने देखे हैं, डीलर्स देखे हैं कि लोगों के घर सेल करवा देते हैं, और लोगों को कहते हैं जी यह 3 मरले का तुसी घर सेल करो, तुहानू उत्थे कनाल जगह लैके दांगे, उत्थे फलां करके दांगे, उत्थे 5 मरले ले लो जनाब, 2 दिन में डबल हो जाएगी, 10 दिन में डबल हो जाएगी, साल में डबल हो जाएगी। यार खुदा के लिए आपने मरना भी है, आपने एक और भी दुनिया में जाना है जिसको आखिरत कहा जाता है, आपने खुदा को भी जवाब देना है। जो इन्वेस्टर डीलर हजरात मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, खुदा के लिए खुदारा इन लोगों के साथ ज्यादतियाँ ना करें। आप कितने पैसे ले जाएंगे अपने साथ, यार आप हक हलाल की खाएं, किसी बंदे को अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करवाएं। अगर आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है, आप कमीशन ले रहे हैं, तो आप किसी की जो अमाउंट है उसको तो सेव करें ना यार, इतनी ज़्यादती ना आप करें कि आप उस बंदे को खा ही जाएं। ये तो इन्वेस्टर्स का दिल नहीं करता, डीलर हजरात का, वो तो खा जाएं बंदे को, वो तो कहते हैं इसके कपड़े भी नोच लिए जाएं, और एट द एंड बंदे के पास कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे जो सबसे मेन बात है कि अब जो हमारे लोग हैं उनको घबराने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। एफबीआर ने ये जो है ना, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि एफबीआर ने ये बताया है कि जो सोसाइटीज़ इलीगल होंगी उनको बैन भी कर दिया जाएगा, और ऐसी सोसाइटीज़ जो एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं उनको बताना होगा, अपना QR कोड देना होगा, उनको अपनी एनओसी दिखानी होगी, और एनओसी में बताना होगा कि इस रकबे को हम सेल कर सकते हैं, इतना रकबे की हमारे पास एनओसी है। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो बड़ी स्ट्रिक्ट की जा रही हैं, ये पूरे पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट की जा रही हैं। ये चीज़ें इसलिए स्ट्रिक्ट की जा रही हैं कि जनाब केसेस पे केसेस, गवर्नमेंट को हर दूसरा बंदा कह रहा है कि मेरे साथ प्रॉपर्टी में फ्रॉड हो गया, रियल एस्टेट में फ्रॉड हो गया, तो इस पर किसी ने तो लगाम डालनी थी ना। और ऊपर से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में भी है, तो पाकिस्तान को ये भी डाटा, और FATF ने कहा है कि जनाब सानू दसो कि यह पैसा रियल एस्टेट की मार्केट से लग कितों रहा है। आगे तो डीलर है, और डीलर ऐसे होते हैं कि सिर्फ उन्होंने सूट ही काटन का पहना होता है, घर में उनको खाने के लिए आप उनके घर देखें तो जनाब कुछ भी नहीं होते वो जनाब डीलिंग कर रहे होते हैं, करोड़ों की बातें कर रहे होते हैं, अरबों की बातें कर रहे होते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, अच्छा इन डीलर्स के पीछे एक बहुत बड़ा गैंग बैठा हुआ है जो बाहर से बैठ के या मुख्तलिफ ज़राए से इनको जो है वो कंट्रोल करता है। वो इनके थ्रू जो है ना वो क्लाइंट मंगवाते हैं, उनसे जगह की सेलिंग करवाते हैं डीलर हजरात से, और इनको थोड़ी सी समझ लें कि इनको जो दूध के नीचे वाली नहीं होती वो पतली सी वो इनको दे देते हैं, ऊपर वाली मलाई भी दूध भी सब खुद खा जाते हैं। और ये डीलर हजरात बाद में लोगों में भी बदनाम हो जाते हैं, जिन सादा लोगों ने इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट की थी फिर ये भी जलील होते हैं। मतलब कि आप खुदा के लिए आप उन लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाएं, उन लोगों की इन्वेस्टमेंट उस जगह पे करवाएं जहाँ पे हक बनता है लोगों का, जहाँ पे सोसाइटी काम कर रही है, जहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है। सस्ते के लालच में मैं सादा लोगों को भी पैगाम देता हूँ जो हमारे आम लोग हैं कि आप इनके लालच में ना आए, सस्ते के लालच में बिल्कुल भी ना आया करें। आप अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें, उनकी आप अच्छा झिझकते हैं लोग जी NOC सर की चेक करनी है, फलां क्या चेक कर, ओ भाई आप पैसे दे रहे हैं फिर रोते क्यों हैं जब आपने NOC नहीं चेक करनी है। आपने ये नहीं देखना कि इसके पास 5 एकड़ की NOC है, ये 50 एकड़ कैसे सेल कर रहा है।
वो फिर बहाने लगाने शुरू कर देते हैं। आपका हक है, आपने पैसे देने, आप चेक करें और फिक्र ना करें। FATF का बहुत बड़ा दबाव है, पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। FBR ने बड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है कि कोई भी इलीगल सोसाइटी अब बचने नहीं पाएगी इंशाल्लाह। तो आपने ये भी फिक्र नहीं करनी। FBR और प्राइम मिनिस्टर ने एमनेस्टी भी ख़त्म कर दी है। तो ये रियल एस्टेट में अब वो बंदा काम करेगा जो ओरिजिनल काम करेगा। और रियल एस्टेट के अंदर अब बहुत सारे जो बिगड़ी हुई चीज़ें थी ना वो सीधी होने वाली हैं। बहुत लोगों ने गंद कर लिया है, बहुत लोगों ने पैसा कमा लिया है, हरामज़दगियाँ भी लोगों ने की हैं, लोगों के साथ फ्रॉड भी हुए हैं, लेकिन अब ये तमाम चीज़ें कंट्रोल होंगी। और मैं आम लोगों के लिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, मैं उनके लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने इन लोगों के झांसे में नहीं आना। आपने हमेशा अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने तमाम चीज़ों को देख के इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने कभी भी लालच नहीं करना। आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप गवर्नमेंट के अदारे से, आप वेबसाइट्स पे जाएं, आप गवर्नमेंट के किसी अदारे की वेबसाइट पे जाके उसे वेरीफाई करें। आप गवर्नमेंट के अदारे पाकिस्तान में हैं, किसी जानने वाले को उधर भेजें, आप अपनी मुकम्मल तसल्ला करके फिर इन्वेस्टमेंट करें। वहाँ पे उनकी NOC चेक करें, उनका बारकोड चेक करें। अब तो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होगी इसके ऊपर। हमारी जो हाई कोर्ट है उसने भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने, आपको पता है रिसेंटली जो एक फैसला आया था। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम हो रहे हैं। तो आपने फ़िक्र नहीं करनी और आपने अच्छी जगह पे सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।